मूलों की प्रकृति, इसके बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं। मूलों की प्रकृति आपने देखा होगा, ये मूलों की प्रकृति निर्भर करती है इस डी के ऊपर, बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर। ये ऐसे बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो मूल कैसे होंगे? नंबर 2, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान इक्वल टू 0 है तो मूल कैसे होंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लेस देन 0 है तो मूल कैसे होंगे? ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 0। अब देखिए साहब, ग्रेटर देन 0 है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये मूल जो होते हैं वो होते हैं वास्तविक व असमान। अगर 0 है, इक्वल टू 0 है तो वास्तविक व समान, समान का मतलब बराबर। लेस देन 0 है तो मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है ना। अब काल्पनिक किसको कहते हैं? जब अंडर रूट के अंदर माइनस लग जाता है ना, उसको काल्पनिक बोलते हैं। ऐसे ये सब काल्पनिक होते हैं, अंडर रूट में माइनस। तो मूलों की प्रकृति बी स्क्वायर माइनस 4ac इसके मान से तय होती है कि अगर वो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन 0 है तो मूल वास्तविक व असमान, इक्वल टू 0 है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान तो वास्तविक व समान, और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है तो मूल काल्पनिक होंगे। अब देखिए साहब, इसके अंदर पहला प्रश्न है वो आपको बताते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब आपको ए बी सी इसे तुलना करने पर मिलेगी। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इससे आप तुलना करिए, आपको ए बी सी मिलेगा। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स सी, तो अपना पता चल जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ कौन है? 2, तो ए बराबर हो गया 2, बी बराबर -3, सी बराबर 5, ऐसे अपना आप ही पता चल जाएगा। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो सी अपना 5 हो गया, बी एक्स एक्स के साथ में बी होता है यानी -3, ए एक्स स्क्वायर के साथ 2 है तो वो ए होता है, ऐसे। अब मूलों की प्रकृति के लिए आपको ये विवेचक जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इससे अपन इसका पता करेंगे कि इसका मान क्या है। अब देखिए साहब, यहाँ से पता करते हैं। बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर 4ac, अब देखिए ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10 और 40। ठीक है ना। आप घटाएंगे तो ये आ जाएगा -31, यानी ये लेस देन 0। ठीक है ना, ये लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 है इसका मतलब, जब लेस देन 0 है इसका मतलब ये रहा, ये देखिए सबसे लास्ट में लेस देन 0 मतलब माइनस में है तो मूल काल्पनिक होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे मूल काल्पनिक है। मूल काल्पनिक है। तो इस तरीके से अपन इसकी प्रकृति लिख सकते हैं। तो आपको पता चल गया प्रकृति बी स्क्वायर माइनस 4ac पर निर्भर करती है। इसका मान क्या आएगा उस पर निर्भर करती है। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए सर, यहाँ से अपन मान ज्ञात करते हैं तो कैसे करेंगे? x 2x स्क्वायर, इस तरीके से अपन अगर इसका मान निकालें तो इससे तुलना करें तो ए एक्स स्क्वायर, तो ए बराबर 2, बी बराबर -4, सी बराबर 3। अब यहाँ से इस डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान निकालते हैं। बी स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, ए का मतलब है 2 और सी का मतलब है 3। ये हो जाएगा 16, यहाँ गुणा करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 24। ठीक है ना। ये इसको घटाते हैं तो ये आ जाएगा -8। तो -8 है जो कि 0 से छोटा होता है, तो मूल क्या होंगे? काल्पनिक। मूल काल्पनिक है। तो इस तरीके से देखिए तीसरा इसी में से
बिल्कुल आसान है एकदम। 2x² प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0, ए बराबर 2, बी बराबर 1, सी बराबर -1, ax² bx प्लस सी। तो ए बी सी इस तरीके से मान मिल जाते हैं। अब इससे अपन इस विवेचक का मान निकाल सकते हैं, b² माइनस 4ac का, b² मतलब a का स्क्वायर 4, a का मतलब 2, c का मतलब -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, ये 9। अब देखिए 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो क्या होता है, पहले वाला देखिए वास्तविक व असमान। तो यहाँ पर लिखेंगे मूल वास्तविक व असमान है। तो ये इसका तीसरा हो गया। देखिए साहब चौथा भी ऐसा कैसा होगा, ये है x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए ax² bx प्लस सी से तुलना करते हैं ना, ax² तो मतलब a का मतलब 1, b का मतलब -4, c का मतलब 4, ax² bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ax² तो अपना आप ही a की जगह 1 हो गया, bx b की जगह -4, c तो ये 4 ऐसे। अब इसमें b² माइनस 4ac का मान निकालते हैं। ये b का मतलब ये हो गया, और 4, a का मतलब 1, c का मतलब 4, ये 16, ये भी 16, ये 0 आ गया। तो ये 0 देखिए दूसरी शर्त है, वास्तविक व समान। तो यहाँ पर लिखेंगे मूल वास्तविक व समान है, ये इस तरीके से। तो बहुत ही आसान होते हैं, ज्यादा भारी नहीं होते। देखिए इसका अगला प्रश्न, पांचवा भाग, ये 2x² प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0, ax² bx प्लस सी। तो a बराबर 2, b बराबर 5, c बराबर 5। तो ये a b c मिल गए। अब यहाँ से आप d निकाल सकते हैं, b² माइनस 4ac, b मतलब 5 का स्क्वायर 4, a का मतलब 2 है, c का मतलब 5, ऐसे a b c लिख दिए। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 40, ये हो जाएगा 15, लेस देन 0, माइनस में आ रहा ना, तो मूल होंगे काल्पनिक। तो यहाँ लिखेंगे मूल काल्पनिक है, वास्तविक है ही नहीं, वास्तविक नहीं है। अब ये छठा भाग बिल्कुल ऐसे कैसे छठा भाग होगा, तो देखिए आपको छठा भी करके बताते हैं। इसका एक ही तरीके से होते हैं, इसमें अलग अलग कुछ भी नहीं है। देखिए छठा भाग, ये है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0, ax² bx प्लस सी। तो a का मतलब 3, b का मतलब -2, c का मतलब 1/3, a b c। तो यहाँ पर d का मान निकालेंगे, b² माइनस 4ac, b² यानी -2 का स्क्वायर, a का मतलब 3, c का मतलब 1/3। ये जस्ट मान रखने हैं और कुछ भी नहीं है, ये ऊपर नीचे कट जाएंगे। इस 2 का वर्ग 4, 4 एकम 4, ये क्या आता है 0। तो जब 0 आ गए तो इसकी शर्त मूल वास्तविक और समान है। ये सेम ऐसे कैसे, तो यहाँ पर लिखेंगे मूल वास्तविक व समान है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से देखिए बहुत ही आसान होते हैं। जस्ट इस d का मान निकालना होता है, b² माइनस 4ac का मान निकालना सब जगह, और फिर ये 3 शर्त याद होनी चाहिए जो ऊपर लिखी हुई है। ये ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा, लेस देन 0 होगा, बस ये याद है तो फिर ये ऐसे सारे आप इसकी प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए आगे वाला प्रश्न, k का मान ज्ञात कीजिए यदि मूल वास्तविक व बराबर है, वास्तविक और बराबर है यानी समान है, ठीक है ना। तो k का मान क्या होगा, तो देखिए साहब इसका फर्स्ट, x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, अंदर गुणा करना पड़ेगा। देखिए इसको गुणा करते हैं पहले,
के एक्स और एक्स से गुणा करेंगे तो के एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स स्क्वायर, 2 से गुणा करूंगा 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब ए का मतलब यहाँ पर k है और b का मतलब -2k है और c का मतलब 6 है। तो देखिए आपको ए बी सी सब मिल गए। ये कह रहा मूल वास्तविक और बराबर है, तो यहाँ पर लिखते हैं मूल वास्तविक व बराबर है। तो वास्तविक और बराबर के लिए होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। वास्तविक और बराबर, समान, बराबर कहिए या समान कहिए, एक जैसे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है। बी स्क्वायर मतलब ये -2k का स्क्वायर, ए का मतलब है k और c का मतलब है 6। आप इसको सरल करेंगे 4k स्क्वायर और ये हो जाएगा 24k, 6 चौक 24। और ये अब देखिए यहाँ से k स्क्वायर, k तो k कॉमन आ रहा है, 4 और 24 में से 4 कॉमन है, 4 का भाग 4 में एक बार, k स्क्वायर में से k गया तो ये k, 4 का भाग 24 में 6 बार, 2 का गुणा 0 है ना, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो यहाँ से k बराबर 0, ये 4 नीचे जाएगा ना, 0 के नीचे तो वो 0 ही रहता है, 0/4 यानी 0। और यहाँ से ये 6 है, राइट हैंड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये k बराबर 6। ये असंभव, k का मान 0 नहीं होगा। क्यों, देखिए अगर 0 होता है तो इस प्रश्न में रखो, आप k की जगह 0 लिखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, 6 बराबर 0। ये असंभव है, ये असंभव है, ये ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बहुत ही आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। ऐसे कैसे, इसका सेकंड भाग है, वास्तविक और बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, अपना आप के का मान इसमें से आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए इसका ये सेकंड भाग है, एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर बराबर 0। तो अब ए क्या है, ए तो इसमें 1 है, ए एक्स स्क्वायर, बी एक्स, बी क्या है -2 इंटू के प्लस 1, ये है आपका बी। और सी क्या है, जो बिना एक्स का, के स्क्वायर बिना एक्स का, ये ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो सी के स्क्वायर हो गया, ये पूरा -2k प्लस 1 बी हो गया, और ए एक्स स्क्वायर ए 1 हो गया। अब देखिए साहब इसमें ये कह रहा मूल वास्तविक और बराबर है, तो इसको लिखेंगे मूल वास्तविक व बराबर है। तो वास्तविक और बराबर है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर मीन्स ये बी है, इसका स्क्वायर करो, 2 का वर्ग 4 और k प्लस 1 होल स्क्वायर, 4ac, ए का मतलब 1 है, सी का मतलब देखो के स्क्वायर, ये दिया हुआ के स्क्वायर। और अब ये यहाँ से देखिए साहब ये 4 और होल स्क्वायर खोल दीजिए तो के स्क्वायर 2k प्लस 1, ये है -4k स्क्वायर, 4 का गुणा कर दीजिए, 4k स्क्वायर, 4 दूनी 8k, 4 एकम 4, ये यहाँ से ये कट जाएंगे, ये आ जाएगा 8k प्लस 4 बराबर 0। यहाँ से आप k का मान निकाल सकते हैं, यह आ जाएगा -4/8, ये कट जाएगा, यानी k का मान -1/2। तो प्रश्न इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप थोड़ा सा इसका ये शर्त वगैरह याद होनी चाहिए, फिर बहुत ही आसान है। तो इनको आप कॉपी में ज़रूर करें, ऐसे नहीं हो कि आप नहीं करें, ज़रूर करें।